स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं ऑन फाइंडिंग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने एग्जांपल्स देखे ऑन फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एंड फोर्थ रूट्स। अब हम अपनी डिस्कशन को जनरलाइज करेंगे। हम बात करेंगे अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको nth रूट्स निकालने हो, जहाँ पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो हमें nth रूट्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाल सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी तक केस देखे जब n की वैल्यू 2 हो या 3 हो या 4 हो। n 2 होगा तो स्क्वायर रूट्स आप निकाल रहे हैं, n 3 होगा तो क्यूब रूट्स हो जाएंगे, n 4 होगा तो फोर्थ रूट्स होंगे। इस तरह से अगर n की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो तो आप nth रूट्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कैसे निकाल सकते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मान लीजिए जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको nth रूट्स निकालने हैं उसका मॉडुलस है r और उसका आर्ग्यूमेंट है थीटा, तो हम उसको ऑयलर फॉर्म में लिख सकते हैं r e टू द पावर i थीटा। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकालने हैं इन द प्लेन सच दैट z टू द पावर n, अगर nth रूट्स को हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो z टू द पावर n जो होगा ये होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके आप रूट्स निकाल रहे हैं, तो ये होगा r e टू द पावर i थीटा। तो हमें अब ऐसे सारे वैल्यूज ऑफ z निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको हम nth पावर पे रेज करेंगे तो हमें ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है r e टू द पावर i थीटा, इसको हम एज अ वेक्टर इन द प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ओरिजिन से मैं स्टार्ट करूँ तो मान लीजिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस है r और जिसका आर्ग्यूमेंट है ये जो एंगल है ये है थीटा। ठीक है, तो अब हमें ऐसे सारे वेक्टर्स फाइंड करने हैं इन द प्लेन सच दैट उनकी nth पावर जो है वो इस वेक्टर के बराबर है। तो सबसे पहले हम अपने ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर इन द प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ओरिजिन से स्टार्ट करूं अगर मैं, तो मान लीजिए ये है मेरा वेक्टर r e टू द पावर i थीटा। ठीक है, तो इस वेक्टर का मॉडुलस है r और इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो है थीटा। तो हमें इस वेक्टर के nth रूट्स निकालने हैं, यानी कि हमें ऐसे सारे वेक्टर्स निकालने हैं इन द प्लेन जिनको अगर हम nth पावर पे रेस करें तो हमें ये वाला वेक्टर मिल जाए। तो अब हम देखते हैं, अब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि z अगर हमारा nth रूट है कोई भी, तो z टू द पावर n का जो मॉड है ये तो r है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि z मॉड z अगर हम लें, मॉड z टू द पावर n जो है वो r होगा, तो z का मॉड कितना होगा, किसी भी nth रूट का मॉड कितना होगा, तो किसी भी nth रूट का मॉड होगा, मॉड z जो होगा वो होगा r रेज टू द पावर 1 बाय n। यानी कि जितने भी आपके nth रूट्स होंगे, और कितने nth रूट्स होंगे आपके, हमने एग्जांपल्स में देखा कि जो भी आप रूट ले रहे हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है कितने रूट्स आते हैं। अगर स्क्वायर रूट्स ले रहे हैं तो 2 रूट्स आएंगे, क्यूब रूट्स ले रहे हैं तो 3 रूट्स आएंगे, फोर्थ रूट्स ले रहे हैं तो 4 रूट्स आएंगे। इसी तरह से अगर आप nth रूट्स ले रहे हैं तो आपके पास n रूट्स आएंगे। तो जो आपके n रूट्स हैं वो सारे, उन सारे रूट्स का जो मॉडुलस होगा वो होगा r रेज टू द पावर 1 बाय n। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर्ड एट द ओरिजिन, और जिसका जो रेडियस है वो है r रेज टू द पावर 1 बाय n। तो लेट्स से ये जो सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है r रेज टू द पावर 1 बाय n। तो हमें अब ये पता है कि हमारे जो सारे nth रूट्स हैं, जो nth रूट्स हैं हमारे, वो इस सर्कल पे लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वन ऑफ द nth रूट्स को प्लॉट कर लेंगे और बाकी सारे रूट्स जो हैं वो फिर सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे अराउंड द सर्कल, जैसा कि हमने अपने एग्जांपल्स में भी देखा था। तो वन ऑफ द रूट्स प्लॉट करने के लिए हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है थीटा, तो वन ऑफ द रूट्स का आर्ग्यूमेंट होगा थीटा बाय n, क्योंकि आप nth रूट्स ले रहे हैं तो वन ऑफ द रूट्स का आर्ग्यूमेंट होगा थीटा बाय n। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप थीटा बाय n को n टाइम्स इंक्रीज करते हैं, आप n टाइम्स स्केल करते हैं तो आपको वापस थीटा मिल जाता है, इसीलिए वन ऑफ द रूट्स का आर्ग्यूमेंट होगा थीटा बाय n। तो हम अपना पहला रूट प्लॉट करने के लिए थीटा बाय n एंगल पे एक पॉइंट प्लेस कर देते हैं, ये हमारा पहला रूट आ जाएगा। तो इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये है थीटा बाय n। तो इस तरह से हमें अपना पहला रूट मिल गया।
अब इससे बाकी के सारे रूट्स प्लॉट करना बहुत इजी हो गया, क्योंकि हमें पता है कि बाकी के सारे रूट्स अब सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे अराउंड दिस सेम सर्कल। और हम क्या एंगल्स पे रखेंगे बाकी रूट्स को, तो उसके लिए हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि टोटल एंगल होता है पूरे पूरे सर्कल का एंगल होता है 2 पाई, यानी कि 360 डिग्रीज। तो अगर आप n रूट्स ले रहे हैं तो कोई भी दो रूट्स के बीच का जो एंगल है, कोई भी अगर आप दो एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव रूट्स लें, उनके बीच का जो एंगल है वो होगा 2 पाई बाय n। तो बस आप 2 पाई बाय n एंगल पे रूट्स को रखते जाइए। तो हमारा जो सेकंड रूट होगा जो हम प्लॉट कर सकते हैं, उसको हम 2 पाई बाय n एंगल पे आगे रख देते हैं। फिर थर्ड रूट को 2 पाई बाय n और आगे रख देते हैं, फोर्थ रूट को 2 पाई बाय n और आगे रख देते हैं, और इस तरह से हम सर्कल के अराउंड अपने रूट्स को प्लेस करते जा सकते हैं। तो अगर मैं सेकंड रूट को ओरिजिन से ज्वाइन करूं, फिर अगर मैं थर्ड रूट को ज्वाइन कर लूं, फोर्थ रूट को भी ज्वाइन कर लेता हूं, तो कोई भी दो रूट्स के बीच का जो एंगल है, जैसे कि अगर आप ये वाला एंगल लें यहाँ से यहाँ तक, ये होगा 2 पाई बाय n। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा 2 पाई बाय n। ठीक है, तो इस तरह से आप रूट्स को प्लेस करते जाइए अराउंड दिस सर्कल। और जो आपका आखिरी रूट होगा वो मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा। जो nth रूट है आपका वो क्या होगा, वो होगा, अगर आप पैटर्न फॉलो करिए, और इस तरह से आपको अपने सारे n रूट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इन रूट्स को स्पेसिफाई करते हैं इन ऑयलर फॉर्म। तो जो ये वाला आपका पहला रूट हमने यहाँ पे प्लॉट किया था, ये क्या हो जाएगा, इसका मॉड है r टू द पावर 1 बाय n, और इसका आर्ग्यूमेंट है थीटा बाय n, तो ये हो जाएगा e टू द पावर i थीटा बाय n। अब जो दूसरा रूट है आपका, जो ये वाला रूट है, ये 2 पाई बाय n एंगल आगे है, तो इसको हम लिख सकते हैं r टू द पावर 1 बाय n e टू द पावर i, तो ओरिजिनल एंगल थीटा बाय n, और इसमें आप 2 पाई बाय n इसको बढ़ा दीजिए आगे एंगल को, तो 2 पाई बाय n आपने ऐड कर दिया, तो ये आपका सेकंड रूट आ गया। अब अगर आप थर्ड रूट पे जाएं, जो यहाँ पर हमने प्लॉट किया, तो ये क्या होगा, ये होगा r टू द पावर 1 बाय n e टू द पावर i थीटा बाय n प्लस, अब यहाँ पे क्या प्लस करेंगे हम, क्योंकि हम दो बार 2 पाई बाय n ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 4 पाई बाय n ऐड करेंगे, यानी कि 2 टाइम्स 2 पाई बाय n। तो इसी तरह से अगर हम ये वाला चौथा रूट हमारा लें जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r टू द पावर 1 बाय n इंटू e टू द पावर i थीटा बाय n प्लस, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम, तो ये क्योंकि हम 3 बार 2 पाई बाय n ऐड कर रहे हैं ओरिजिनल एंगल से, तो हम थीटा बाय n में 3 बार 2 पाई बाय n ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 पाई बाय n। इस तरह से अगर आप चलते जाइए तो आप सारे रूट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। और आपका जो आखिरी रूट है, मान लीजिए वो यहाँ पे कहीं आ रहा है, ये वाला जो रूट है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आप सेम पैटर्न देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं r टू द पावर 1 बाय n e टू द पावर i थीटा बाय n प्लस, अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई बाय n, हम कितनी बार 2 पाई बाय n वाला एंगल ऐड करेंगे, तो हम उसको n माइनस 1 टाइम्स ऐड करेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पे पॉज करके अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए। हम n माइनस 1 बार 2 पाई बाय n का एंगल जो है वो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय n इंटू n माइनस 1, तो यहाँ पे मैं इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ n माइनस 1। तो ये हमारा जो है वो आखिरी रूट का जो है आर्गुमेंट हो जाएगा। तो अगर आप अब ध्यान से देखिए, आप किसी भी जनरल जो जो आपके सारे n रूट्स आए, आप उसको एक जनरल वे में ऐसे लिख सकते हैं, जो आपके nth रूट्स हैं उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस सबका होगा r टू द पावर 1 बाय n, और आर्ग्यूमेंट आप ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर i थीटा बाय n प्लस 2 पाई बाय n इंटू के। तो अगर आप k से मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, और अगर आप आर्ग्यूमेंट को ऐसे लिख लें, तो ये जो एक्सप्रेशन है आपको सारी आर्ग्यूमेंट्स दे देगा। कैसे, आप k की बस वैल्यूज़ को वेरी करते जाइए, k की वैल्यू को वेरी करते जाइए। अगर आप फॉर एग्जांपल k को 0 डालेंगे तो आपको पहला रूट मिल जाएगा, क्योंकि ये जो आपका फैक्टर है 2 पाई बाय n इंटू के, ये 0 हो जाएगा, तो आपको ये पहला रूट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप k की वैल्यू को 1 डालें तो आपका आ जाएगा थीटा बाय n प्लस 2 पाई बाय n, तो आपको सेकंड रूट मिल जाएगा। अगर आप k की वैल्यू 2 डालें तो आपको थर्ड रूट मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप k को 0 से लेकर n माइनस 1 तक वेरी करें
तो आपको सारे n रूट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो हम अपने nth रूट्स को इस तरह से एक जनरल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक बार अपना डिस्कशन क्विकली समराइज कर लेते हैं। तो हमने देखा, अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स निकालने हैं, मान लीजिए हमें निकालने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ओरिजिनल है r e⁻⁴ जिसके हमें nth रूट्स निकालने हैं, तो हमें ऐसी सारी वैल्यूज़ ऑफ z निकालनी है सच दैट z⁴n इज इक्वल टू r e⁻⁴ तो हमने देखा ऐसी n वैल्यूज़ ऑफ z आएंगी, यानी कि ऐसे nth रूट्स आएंगे हमारे पास, और हर nth रूट का मॉडुलस होगा r⁴1/n, क्योंकि ओरिजिनल मॉडुलस है आपका r और आप nth रूट ले रहे हैं, तो हर रूट का मॉडुलस होगा r⁴1/n। तो हम किसी भी वैल्यू ऑफ z को लिख सकते हैं r⁴1/n, और आर्ग्यूमेंट हम कैसे लिख सकते हैं, तो आर्ग्यूमेंट होगा आर्ग्यूमेंट वाला फैक्टर होगा e⁻i। पहला आर्ग्यूमेंट हम ले सकते हैं θ/n, क्योंकि आपका ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट है थीटा और आप nth रूट्स ले रहे हैं, तो पहला आर्ग्यूमेंट हम लिख सकते हैं एज θ/n, और फिर हम इस ओरिजिनल इस एक आर्ग्यूमेंट में हम मल्टीपल्स ऑफ 2π/n ऐड कर सकते हैं। तो हम 2π/n के मल्टीपल्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2π/n टाइम्स k, अगर हम ये वाला फैक्टर ऐड कर दें तो हमें सारी आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें k की वैल्यू को, जो ये इंटीजर वैल्यू है, इंडेक्स है जो, इसकी वैल्यू को हमें वेरी करना पड़ेगा फ्रॉम k, स्टार्टिंग फ्रॉम k इक्वल टू 0 अप टू k इक्वल टू n-1। तो अगर आप k की वैल्यू को 0 लेंगे फॉर एग्जांपल, तो आपको मिल जाएगा z इक्वल टू r⁴1/n e⁻⁴i⁻n। तो आपको ये अपना पहला रूट मिल गया। अगर आप k की वैल्यू 1 लेंगे तो आपको मिल जाएगा अपना सेकंड nth रूट, ये हो जाएगा r⁴1/n e⁻i⁻n प्लस 2π/n। ठीक है, इस तरह से अगर आप k की वैल्यू को बढ़ाते जाइए, आप k की वैल्यू को n-1 तक लेके जाइए, तो आपको आखिरी nth रूट मिल जाएगा। ये होगा r⁴1/n e⁻i⁻n प्लस 2π/n इंटू n-1। इस तरह से आपको अपना nth आखिरी वाला जो nth रूट है वो मिल जाएगा। तो अगर आप k की वैल्यू को फर्दर बढ़ाएंगे, इंटरेस्टिंगली अगर आप k की वैल्यू को n कर देंगे, तो आप देखिए क्या होगा, k की वैल्यू को अगर आप n करेंगे तो आपका बन जाएगा z जो है r⁴1/n e⁻i⁻n प्लस 2π/n इंटू n। तो ये जो फैक्टर है आपका 2π/n इंटू k, ये बन जाएगा 2π/n इंटू n, तो ये आपका बन जाएगा 2π। ठीक है, और अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में 2π ऐड कर रहे हैं तो हमें पता है कि वापस सेम ही आर्ग्यूमेंट आ जाता है। तो ये जो आपका नंबर है ये आ जाएगा r⁴1/n e⁻i⁻n। तो वापस ये आपका वही रूट आ जाएगा जो k इक्वल टू 0 के लिए आया था। तो इस तरह से फिर आपका रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा अगर आप k की वैल्यू को फर्दर बढ़ाएंगे तो हम देख सकते हैं हमें सिर्फ n यूनिक वैल्यूज़ मिलेंगी फॉर k इक्वल टू 0 अप टू k इक्वल टू n-1। तो स्टूडेंट्स, टू समराइज, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पर, ये दे रहा है हमें nth रूट्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। और इनफैक्ट अब हम क्या करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअली में अगर हम इसको nth पावर पे रेज करेंगे तो हमें ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा हमारा, जो कि r⁻i⁻ है। तो हम इस एक्सप्रेशन को nth पावर बोथ साइड्स को n रेज करते हैं, तो हमारा बन जाएगा z⁴n बन जाएगा r⁴1/n e⁻i⁻n प्लस 2π/n इंटू k को मैं लिख दूंगा 2k π/n, इस तरह से मैंने लिख दिया। और ये जो पूरी चीज़ है इसको मैं रेज कर रहा हूँ n। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे r⁴1/n जो है nth पावर पे रेज हो जाएगा, तो एक हमें मिल जाएगा r⁴1/n इंटू n, यानी कि r, तो एक हमें r मिल गया। और फिर आर्ग्यूमेंट का फैक्टर कैसे चेंज हो जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा e⁻i। अब हम क्या करेंगे, n जो है हमारा उसको हम इस आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे θ/n प्लस 2k π/n। तो ये करने से हमें आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा थीटा प्लस 2k π। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए, हम आर्ग्यूमेंट थीटा में हम कोई इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2π ऐड कर रहे हैं, और हमें ये पता है कि जब भी हम किसी एंगल में कोई मल्टीपल ऑफ 2π ऐड करते हैं तो हमें
वो बेसिकली सेम ही आर्ग्यूमेंट के बराबर होता है। इन अदर वर्ड्स थीटा प्लस 2k पाई इज इक्विवेलेंट टू थीटा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, आर ई टू द पावर आई थीटा प्लस 2k पाई वाला जो फैक्टर है उसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ ई टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर आई 2k पाई। इस तरह से मैं स्प्लिट भी कर सकता हूँ। और अब मैं देख सकता हूँ इमीडिएटली कि ये वाला जो फैक्टर है ये तो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा दिस इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, जो कि मेरा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कैलकुलेशन से आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ ऑफ z जो हमने निकाली फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k, फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ k, अगर हम इनको nth पावर पे रेज करते हैं तो हमें वापस अपना ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। इसीलिए ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है ये सही है। और दूसरी बात, वंस अगेन मैं रीआइट्रेट कर रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन हमें n यूनिक वैल्यूज़ देता है जो कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड होती हैं अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r टू द पावर 1/n। और n ही यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, n से ज़्यादा नहीं होती हैं। और आपको n यूनिक वैल्यूज़ मिल सकती हैं बाय वेरिंग k फ्रॉम 0 टू अप टू k इक्वल टू n-1। अगर आप k को आगे बढ़ाएंगे, अगर आप k को n या n+1 या n+2 करेंगे तो आपको वापस पिछली सेट ऑफ वैल्यूज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी आपके पास ये एक्सप्रेशन इस तरह का एक्सप्रेशन आए, आपको इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ काम करना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको मेंटली एक सर्टेन वे में विजुलाइज करें, एक सर्टेन वे में सोचें। और वो क्या तरीका है, आप एक सर्कल इमेजिन करिए जिस पे ये सारे रूट्स आएंगे, और आप बस ये इमेजिन करिए कि जो सारे रूट्स हैं वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे। पहला रूट जो आप प्लॉट कर सकते हैं वो आएगा फॉर k इक्वल टू 0। फिर आप k इक्वल टू 1 करेंगे तो सेकेंड रूट आ जाएगा, k इक्वल टू 2 करेंगे तो थर्ड रूट आ जाएगा। इस तरह से आप k इक्वल टू n-1 करेंगे तो आपका nth रूट है वो आ जाएगा। और अगर आप k को फिर वापस बढ़ाएंगे, जैसे अगर आप k को फिर n कर देंगे तो वापस k इक्वल टू 0 वाला रूट आ जाएगा। अगर आप k को n+1 करेंगे तो वापस k इक्वल टू 1 वाला रूट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको n यूनिक वैल्यूज़ ही मिलेंगी। इनफैक्ट अगर आप k को -1 करें, तो जैसे आपने k इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, अगर आप k इक्वल टू -1 करें तो आपके हिसाब से क्या मिलना चाहिए? तो आपने जब k इक्वल टू 1 किया था तो आप k इक्वल टू 0 से आगे चले गए थे इस डायरेक्शन में। अगर आप k को -1 करेंगे तो आप इस साइड आ जाएंगे और आपको वापस k इक्वल टू n-1 वाला रूट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप k को -2 करेंगे तो आपको k इक्वल टू n-2 वाला रूट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको n ही यूनिक वैल्यूज़ मिलेंगी फॉर k इक्वल टू 0 अप टू k इक्वल टू n-1। और अगर आप k को आगे बढ़ाते हैं या पीछे नेगेटिव साइड जाते हैं तो आपके सेम रूट्स ही जो हैं वो रिपीट होंगे।